बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ उंदलस कंप्यूटर एकेडमी से। एक्सेल के लेक्चर नंबर 18 में आज हम सीखेंगे डाटा वैलिडेशन के बारे में। डाटा वैलिडेशन एक्सेल में एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। आपका डाटा की जो क्वालिटी है उसको बेहतर बनाने के लिए, इनवैलिड डाटा को एंटर होने से बचाने के लिए बहुत से रूल्स हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम डाटा एंटर कर रहे हैं, यहाँ पे हम रोल नंबर लिख रहे हैं, नाम लिख रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर्स लिखने हैं, सब्जेक्ट्स लिखने हैं, कौन कौन से स्टूडेंट्स ने सब्जेक्ट चूज करने हैं, और मार्क्स लिखने हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट एंटर कर सकते हैं, कोई भी मार्क्स एंटर कर सकते हैं, कोई रूल नहीं है। लेकिन अगर हम इनमें कुछ रूल्स लगाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल पहले मार्क्स पे लगाते हैं। हमारे पास जो स्टूडेंट के मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 100 हैं, और जो हमारी लिमिट है ना वो 0 से 100 तक मार्क्स की। तो अब यहाँ पे अब अगर 102 लिखेंगे तो वो उसे लिखने देगा, क्योंकि कोई रूल अप्लाई नहीं है। अब जितने सेल्स में आपने रूल अप्लाई करना है उसको सिलेक्ट करें, डाटा वैलिडेशन में जाएं। डाटा वैलिडेशन में जाते ही ये बॉक्स आएगा। अब इस बॉक्स में सेटिंग में आपके अलाउएबल लिखा होता है, जो क्राइटेरिया है वो है एनी वैल्यू। तो एनी वैल्यू हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, हम दे के देख रहे थे। लेकिन हम इसमें नंबर्स का जो क्राइटेरिया है वो लगा देते हैं कि जो होल नंबर्स, अच्छा नंबर दो तरह के हैं, डेसिमल होल नंबर्स जिनमें अशारिया होता है, वो डेसिमल्स हैं। जो अशारिया के बगैर होते हैं, डेसिमल पॉइंट के, वो होल नंबर्स हैं। तो होल नंबर्स बिटवीन हम 0 टू 100 वैल्यू जो है वो रखना चाह रहे हैं। ये अब हमने क्राइटेरिया लगा दिया, वैलिडेशन लगा, और इसको आपने कर दिया ओके। अब आप 23 देते हैं, 0 से 100 के बिटवीन है, एंटर होगा ऑब्वियसली। 34, 56 एंटर हो रहा है। जो ही 100 से अब हमारा जो है वो हम वैल्यू देंगे, देखें एक साउंड भी प्रोड्यूस हुआ और ये मैसेज आ गया कि द वैल्यू यू एंटर इज नॉट वैलिड। जो आपने वैल्यू एंटर की है वो वैलिड नहीं है। रीट्राई करेंगे, वैल्यू को दोबारा ठीक लिखेंगे, वरना वहीं पे जो है वो आप अटके रहेंगे, वैल्यू नेक्स्ट नहीं होगी। ये है वैलिडेशन का बेसिकली रूल, कि आपको रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं सेल्स के ऊपर, कि आप वैल्यू जो है वो, जो क्राइटेरिया दिया गया है, जो जो बताया गया है कि यहाँ से यहाँ तक वैल्यू जो है वो सबमिट होनी है, तो वही एंटर हो। नंबर्स आप दो तरह के ले सकते हैं, उसमें ऑप्शंस भी और भी काफ़ी ज़्यादा हैं। अब होल नंबर्स में बिटवीन है, अब नॉट बिटवीन, ग्रेटर, इक्वल, लेस देन, अब इन सब की आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेसिमल नंबर्स आप अशारिया तक में जो मामूली सी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि 1.1 से ओनली 3.5 तक वैल्यू जो है ना वो एंटर हो सके। अब हम 1.2 लिखते हैं, एंटर होगी। लेकिन ओनली वन लिखेंगे तो वो एंटर नहीं करने देगा। 1.1 से जो है वो क्राइटेरिया दिया गया है, 3.5 तक लिमिट है, वो एंटर होगा। 3.6 भी एंटर नहीं होगा, क्योंकि क्राइटेरिया जो है वो 3.5 तक। तो डेसिमल्स इस तरह नंबर को हम कर सकते हैं। नंबर्स के अलावा हमारे पास लिस्ट है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं। अब हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं वो ओनली 4 हैं। सब्जेक्ट हम सिर्फ मैथ रखवा रहे हैं, ठीक है, फिजिक्स है, कंप्यूटर है, और बायोलॉजी है, फॉर एग्जांपल। तो कैसे हम अब यहाँ पे जस्ट लिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं कि उसी में से डाटा जो है एंटर होगा। डाटा वैलिडेशन में जाएं, लिस्ट में जाएं, सोर्स में उन लिस्ट वाली वैल्यू को सिलेक्ट करें और ओके कर। ये देखें एक बटन सा आ गया साथ। अब आप जो भी वैल्यू एंटर करेंगे वो इस लिस्ट में से, इसके अलावा कोई वैल्यू इंटर करने की कोशिश करेंगे
वो आपको इनवैलिड वैल्यू देगा, वो वैल्यू को एंटर नहीं होने देगा। तो इस तरह से आप एक लिस्ट दे सकते हैं। जेंडर्स है, इसमें भी आप लिस्ट दे सकते हैं, मेल फीमेल और अदर्स। अच्छा, लिस्ट बनाने का एक और तरीका भी है कि एक तो आप वैल्यू सेलेक्ट करते हो, एक लिस्ट में आप डायरेक्टली खुद से आप लिख सकते हैं कि मेल है, या मेल के लिए एम लिखना चाह रहे हैं, फीमेल के लिए एफ, और साथ लिखना चाह रहे हैं हम ट्रांसजेंडर, और टी लिख रहे हैं। ओके कर दिया। अभी देखिए लिस्ट में 2-3 चीज़ें आ रही हैं, मेल है, फीमेल है और ट्रांसजेंडर है। इसी तरह वैलिडेशन हम डेट ऑफ बर्थ पे लगा सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ हम चाह रहे हैं कि लेस देन 2020 जो है वो एंटर हो सके, इसके बाद वाला जो डेट ऑफ बर्थ है उसकी एज कम है तो वो एंट्री ना हो सके। तो डाटा वैलिडेशन में डेट का भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो स्टार्ट डेट जो है या बिटवीन हम कहते हैं लेस देन हो जाए, लेस देन ही वैल्यू आए, फॉर एग्जांपल 01 और 01 और 2020। ओके, अगर हम यहाँ पे कोई भी डेट लिख रहे हैं, ठीक है, 8 मंथ है, 4 डेट है, 2019 लिख रहे हैं तो होगा क्योंकि लेस देन। तो लेकिन अगर हम कोई भी डेट जो है वो लिख रहे हैं 2020 से अबव तो वो उसको इनवैलिड देगा। डेट के ऊपर, टाइम के ऊपर आप इस तरह की मुख्तलिफ वैलिडेशंस लगा सकते हैं। टेक्स्ट लेंथ है, आप मिनिमम टेक्स्ट, मतलब आप किसी भी जगह पे टेक्स्ट जो है, फॉर एग्जांपल वैसे नेम पे कोई भी रूल नहीं होता, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि मिनिमम जो है वो टेक्स्ट टेक्स्ट की जो लेंथ है वो मिनिमम जो है वो 4 हो और मैक्सिमम टेक्स्ट की लेंथ जो है वो 8 हो, तो अब ये रूल लग जाएगा। अब हम जो भी नाम लिखेंगे, ठीक है, उसका मिनिमम जो है वो 4 लेंथ होनी चाहिए, लेकिन अगर वो 4 से कम लेंथ होगी या उसकी लेंथ जो है वो 8 से अबव होगी तो वो उसको एंटर नहीं होने दे। ये कुछ वैलिडेशंस थी। एक और बड़ी ज़बरदस्त वैलिडेशन है, लेकिन उसमें आपको फार्मूला खुद बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप रोल नंबर में जो मेन चीज़ चाहिए होता है वो है डुप्लीकेट वैल्यू जो है वो एंटर ना हो सके, ठीक है। तो अगर आप इसके ऊपर आपका रूल जो है वो खुद से आप बना सकते हैं। आपने उतने सेल्स को सिलेक्ट करना है कि डुप्लीकेट वैल्यू है, मतलब हमारी वैल्यूज जो है वो यूनिक रहे, तो उसके लिए आपने खुद से फॉर्मूला जो है वो क्रिएट करना है। एंड पे कस्टम है, कस्टम में जाकर इक्वल साइन लगाना है, फंक्शन का नाम है काउंट इफ स्पेलिंग ठीक रखनी है, यूज़ करना है, ब्रैकेट लगानी है, उन सेल्स को सिलेक्ट करना है। सेल्स को फिक्स करने के लिए मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ, F4 प्रेस कर देना है और कॉमा लगाकर आपने उसके पहले सेल को सिलेक्ट कर देना, यानी कि ये काउंट करेगा तमाम सेल्स को, फर्स्ट रो से सिलेक्ट करेगा फर्स्ट सेल से, और इक्वल टू ये 1 होनी चाहिए इसकी वैल्यू, मतलब वो वैल्यू 1 होनी चाहिए। जब भी हम एंट्री करेंगे ये फंक्शन जो है अप्लाई होगा, मतलब 12 है, ये इसने काउंट किया, एक दफ़ा आया, 34 है, 45 है, लेकिन अगर दोबारा से 34 लिखेंगे तो ज़ाहिर है इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी ना, डबल हो जाएगी, तो इसको एंटर नहीं होने देगा। इस तरह से हम जो है वो इनवैलिड वैल्यू से भी बच सकते हैं। अभी जब आप कोई भी इनवैलिड वैल्यू लिखते हैं तो एक बॉक्स आता है, मैसेज बॉक्स आता है, वो भी आप एरर अलर्ट में खुद से लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा है कि प्लीज़ एंटर करेक्ट वैल्यू या प्लीज़ एंटर यूनिक वैल्यू। तो जो ही हम इस तरह से हम लिखेंगे तो अब यही मैसेज जो है ना वो इसमें अप्लाई होगा, वही मैसेज आएगा जो हमने खुद से टाइप किया है। ये देखें, प्लीज़ एंटर यूनिक वैल्यू। तो इस काम की प्रैक्टिस कीजिएगा। डाटा वैलिडेशन बहुत ही मुफीद ऑप्शन है। इंशाल्लाह एक्सेल में नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नया सिखाएंगे आपको।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।